अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिनों पहले तहसील पत्तों की जिला कसूर बल्दिया की गफलत 3 इंसानी जानें निकल गई। मेन होल के गटर के जो ढक्कन हैं, एक ढक्कन नहीं लगवाया जा सका। बार बार बल्दिया को लोगों ने आगाह किया कि किसी वक्त भी कोई इंसानी जान ज़ाया हो सकती है, लेकिन बल्दिया के कान पे यूं तक नहीं। पहले ये वीडियो देखें, ये मनाजर देखें, उसके बाद आगे वीडियो शुरू करते हैं। जी, चंद दिनों पहले एक औरत जो इसकी उम्र 60 साल थी, वो गुजर रही थी कि आगे मेन होल गटर का ढक्कन टूटा हुआ था। वो 60 साल औरत उस मेन होल में गिरती है और करीब से 2 नौजवान जो गुजर रहे थे, उन्होंने इंसानियत का मुजाहरा किया और उसके अंदर छलांग लगा दी कि हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ना वो नौजवान निकल सके, ना वो औरत। लोगों ने देखा, शोर शराबा किया, बल्दिया को कॉल की, लेकिन बल्दिया के मुलाजमीन नहीं पहुंचे। इसके बाद 112 को कॉल की, वो भी नहीं आए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इन तीनों इंसानों को निकाला, हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पे एक नौजवान और एक औरत जान की बाजी हार गए और एक नौजवान को सीरियस हालत में लाहौर रेफर कर। लवाहिकीन ने एहतजाजन रोड को ब्लॉक किया, पत्तों की बाईपास को, और वहां पे लाशें रखकर धरना दे दिया। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो सोए हुए थे। उनका ज़मीर झंझोड़ा, वो जागे, वो पहुंचे और आकर 3 बल्दिया के मुलाजमीन पे FIR दर्ज कर दी और उन जो लवाहिकीन थे उनको तसल्लियां देना शुरू कर दी कि हम आपके साथ हैं। आपके साथ तो तब हैं आप भी उस गटर में डूब के मर जाए, फिर आप उनके साथ हैं। अब उनकी फैमिली का जी हम ख्याल रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तक इत्तला पहुंची, उन्होंने अपनी टीम को भेजा। उन्होंने वही जो एक आम रूटीन में हम सुनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब DCO साहब को OSD बना दिया है, उसको तब्दील कर दिया है। कौन जाएगा कचहरियों में? वो बेवा औरत जाएगी, वो लवाहिकीन जाएंगे। एक गटर का ढक्कन हमारी बल्दिया नहीं लगा सकी, तो और इनके काम देख लें आप क्या है। और बार बार इन लोगों को आगाह किया गया, किसी वक्त भी कोई इंसानी जान जा सकती है, लेकिन हमारे बल्दिया के अदारे बिल्कुल सफाई तो दूर की बात है, उन्होंने गटरों के ढक्कन तक जो वो नहीं लगा सकते। हालांकि टैक्स देख लें हम कितना देते हैं, कौन इंसाफ देगा, कौन इंसानी जानों को वापस लेके आएगा? ये हमारे अदारों के लिए, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक गटर का ढक्कन तक नहीं आपके अदारे लगा सकते। आप नया पंजाब बनाने की बात करते हैं। फिर हुकूमती नुमाइंदे आए, उनके भी मैं आपको बयान सुनवा देता। हमारे MNA साहब का बेटा पहुंचा, जो उसने तसल्लियाँ दी हैं वो भी सुन लें अपने कानों से। सिर्फ ये सब कुछ मरने के बाद, जिंदा के लिए नहीं इस मुल्क में कुछ भी। मरने के बाद अल्लाह पाक मरने वालों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए कि अचानक किसी का भी दुनिया फानी से चले जाना। लेकिन मैं उस लड़के नौजवान को भी सलाम पेश करता हूँ
जिसने इंसानियत का मुजाहरा किया, एहसासियत का मुजाहरा किया और उस औरत को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बेशक वो इसमें नाकाम हुआ, लेकिन अगले जहान में वो। जी, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपनी टीम भेजी है और MNA साहब के बेटे के भी अल्फाज जो उन्होंने आकर लवाहिकीन को दिलासा देने के लिए वो ही आम रूटीन वर्क किया, वो अपने कानों से सुन लें। बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और राना मोहम्मद आयात खान साहब करेंगे। जहां तक बात रह गई कटर के ढक्कन की और जो सेवरेज का निज़ाम है, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस इंतजामिया के साथ हम पहले भी बहुत लड़ाई कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। इनको इबरतनाक सजा दी जाएगी, माफी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपके पुरानी मंडी के काउंसलर हजरात इमरान भट्ट साहब भी खड़े हैं, मलिक आशिक साहब भी खड़े हैं। तकरीबन हर हफ्ते हमारी इनके साथ लड़ाई रहती थी इंतजामिया के साथ, और इसी टॉपिक पे रहती थी कि किसी ना किसी दिन ये हादसा हो जाए, और वो हो गया। अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह। आज के बाद इस तरह का कोई हादसा भी नहीं होने देंगे। अब इंतजामिया, आज एडिशनल कमिश्नर साहब भी आए हुए थे, आज राना हयात साहब ने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी आज उनकी मुलाकात है, सिर्फ इस एक टॉपिक के। इंशाल्लाह अब ये मामला दुरुस्त। की मीडिया की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। एडिशनल कमिश्नर लाहौर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम आरिफ ने पत्तोकी का दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर ने पत्तोकी चूनिया रोड पर खुले मेन होल का जायजा लिया। क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, पहले तो सबसे बहुत अफसोसनाक वाक़या है, 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और ये सुन के मुझे और दिली अफसोस हुआ है कि एक बंदा बेचारा अल्लाह ताला की राह में नेकी करते हुए मारा गया और उसकी खातून को बचाते हुए। और ये इसमें जो मौक़िफ़ लिया है हमने लोकल लोगों का, तो उसके मुताबिक तो ये सरासर जो है ये ज़्यादती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब साहबा ने रात को एक स्पेशल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी और वज़ीर आला का ये हुक्म था कि हम मौका पर जाएं, मकामी लोगों से मिलें और असल सूरत हाल जो है वो बताएं। तो आपके तावन से असल सूरत हाल काफ़ी हद तक हमारे सामने आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं पत्तोकी के तमाम शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि इसमें ना सिर्फ के करार वाक़या सजा दी जाएगी, बल्कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, इसका तदारक हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। सर, गुजारिश ये है कि पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात तो हो चुके हैं, लेकिन सर इंतजामिया की जानब से हम सुनते हैं कि दावे भी होते हैं, वक्ती तौर पे एक्शन भी होता है, वो एक दफ़ा काम मुकम्मल कर दिया जाता है, लेकिन यकीन देखिए ये जो जिला भर में मैं आपको बताता हूँ, ये जो गटर के मामले का है ना, मैन होल के ढक्कनों का मामला है, तो इस पे गुज़श्ता 3 माह से मुसलसल हमारी कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में कि जी कोई एक गटर भी खुला नहीं होना चाहिए। और मैडम चीफ मिनिस्टर का, चीफ सेक्रेटरी साहब का इस पे फोकस होता है और हर मीटिंग में इसकी जवाब तलबी होती है। लेकिन यहाँ आगे मुझे बड़ी अफसोस भी हुआ, हैरानगी भी हुई है कि यहाँ तो मुतअद्दिद गटर जो है वो खुले पड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये आइंदा होगा भी नहीं और इनको करार वाक़ई सजा भी दी जाएगी, इसका पूरा तदारक करेंगे हम। सर, इन शहरियों की ये भी अपील काइंडली वज़ीर आला साहिबा तक जरूर पहुंचाएंगे, जो आपने हालात देखे हैं कि लोगों के घरों से निकलने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी बुरी हालत है। इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट होगी, अल्लाह खैर करेगा। सर, दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनका कहना है कि हमने मुतलका जो इंतजामिया ने बारहा बार आगाह किया, लेकिन कोई मौके पर जी ये हमें पता चला जी कि 20-25-30 मिनट तक वो बेचारे उन्होंने फिर खुद निकाला है, ना 1122 आया है, ना बल्दी आई है। और फिर हमें यहाँ तक भी बताया गया है कि आज से 15-20 दिन पहले लोगों ने एहतजाज भी किया इधर, और इसके बावजूद अगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी तो उसको मेरा ख्याल है सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह